Hello and Assalamu alaikum. Ni hao, Taja hao. I am Majid Bashir, currently a level 1 student of Chongqing Medical University और आप देख रहे हैं डायरी ऑफ अ गोल्ड मेडलिस्ट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू अप्लाई फॉर सीएससी स्कॉलरशिप। तो स्टार्टिंग ऑफ सीएससी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका है वाया एन एजेंट, किसी भी एजेंट के थ्रू, और दूसरा तरीका है सेल्फ अप्लाई, जो कि आप खुद करते हैं। मैं आपको इस तरीके की सजेशन दूंगा क्योंकि जब आप एजेंट के जरिए अप्लाई करते हैं तो उसमें बहुत से मामलात रिस्क पर चल रहे होते हैं, लेकिन जब आप खुद सेल्फ अप्लाई करते हैं तो उसमें आपके पास एक कॉन्फिडेंस होता है कि आप अपना तमाम प्रोसेस खुद कर रहे हैं और आपको ये काफ़ी हद तक यकीन होता है कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अब चाइना में जितने भी रेगुलर एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं, मोस्टली एमफिल और पीएचडी, इनकी जो इनटेक होती है वो हर साल सितंबर में होती है। मतलब सितंबर में इन दोनों के न्यू सेशन स्टार्ट होते हैं जिसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, और इसका ये जो कंप्लीट टाइम स्पैन है वो यूजुअली 8 से 9 माह की एक जर्नी है जो आपको तय करनी पड़ती है चाइना आने के लिए। तो अब इस तमाम प्रोसीजर का स्टार्ट होता है क्योंकि सितंबर में एक न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है, तो सितंबर के बाद से जो अगले साल के आने वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी तमाम कोशिशें स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें सबसे पहला स्टेप होता है एक्सेप्टेंस लेटर लेना, और एक्सेप्टेंस लेटर लेने के लिए आपको ईमेल्स करना पड़ती हैं सुपरवाइजर्स को, प्रोफेसर्स को, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के। तो आप क्या करते हैं, आप मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स पे जाते हैं, वहाँ पे अपना डिपार्टमेंट ढूंढते हैं और फिर अपने डिपार्टमेंट के जो सुपरवाइजर्स होते हैं उनकी ईमेल्स ढूंढते हैं, उनकी प्रोफाइल्स ढूंढते हैं और फिर उनको ईमेल्स करते हैं। ईमेल का कंटेंट क्या होगा, ईमेल की बॉडी क्या होगी, ईमेल का टाइमिंग क्या होगी, इसकी डिटेल में मैं अभी नहीं जा रहा। आप उनको ईमेल करते हैं और ईमेल की अटैचमेंट्स में आपकी जो सीवी होती है और जो आपकी अचीवमेंट्स होती हैं आप उसको ऐड करते हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि आपको सुपरवाइज़र रिप्लाई करेगा और एक एक्सेप्टेंस लेटर देगा। अब इसका जो टाइम स्पैन होता है वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड इवन जनवरी, ये जो 4 मंथ होते हैं ये आपके एक्सेप्टेंस लेटर लेने के महीने होते हैं। इनमें आप ईमेल्स कर सकते हैं, मुख्तलिफ वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पे, जितनी भी गाइडेंस होती है डॉक्यूमेंट्स के मुतालिक और इन तमाम मामलात के मुतालिक वो हासिल कर सकते हैं। और फाइनली एट द स्टार्ट ऑफ जनवरी या फिर कह लें मोस्ट ऑफन फरवरी, आपके पास एक एक्सेप्टेंस लेटर होना चाहिए, एटलीस्ट एक होना चाहिए। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आपके पास 2 या 3 एक्सेप्टेंस लेटर हों ताकि आपके पास हमेशा एक बैकअप प्लान रहे। लाइक अगर एक यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन नहीं हुआ, वहाँ पे आपको स्कॉलरशिप नहीं मिली, तो आपके पास एक बैकअप होगा और आप दूसरी यूनिवर्सिटी को आसानी से चूज कर सकते हैं। अब फरवरी में आमतौर पे चाइनीज़ न्यू ईयर मनाया जाता है और ये चाइनीज़ लोगों का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है। जिस तरह हम लोग पाकिस्तान में ईद मनाते हैं, ये लोग यहाँ पे चाइनीज़ न्यू ईयर और स्प्रिंग फेस्टिवल मनाते हैं। इसकी तकरीबन 20 से 25 छुट्टियाँ होती हैं, और इस दौरान क्योंकि पब्लिक हॉलीडेज होती हैं तो इसलिए सुपरवाइजर्स भी अपने घरों को चले जाते हैं और कोई भी ऑफिसेज में नहीं आता, तो इस दौरान आपको एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिलता। तो कोशिश करें फेब के शुरू तक आपके पास एक एक्सेप्टेंस लेटर हो। फिर जनाब मार्च, अप्रैल और मई, इस इन 3 महीनों में यूजुअली आप अप्लाई करते हैं। हर यूनिवर्सिटी की अपनी डेडलाइंस होती हैं, आपने उन डेडलाइंस को फॉलो करते हुए यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे वो डॉक्यूमेंट्स, और प्लस आपके पास अब आ गया एक्सेप्टेंस लेटर, तो आपके तमाम जो प्री रेक्विजिट्स हैं वो अब पूरे हो चुके हैं और इन 3 महीनों में आप फाइनली जो वेब पोर्टल है उस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब चाइना में 2 तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी एप्लीकेशन फ़ीस है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। एप्लीकेशन फ़ीस कभी 400 युआन होती है और कभी 800 युआन। 800 युआन आप पाकिस्तानी कह लें 32,000 रुपये। तो आपको ये यूनिवर्सिटीज़ भी ध्यान से सिलेक्ट करनी है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं उसकी आइदर एप्लीकेशन फ़ीस है या नहीं है। अगर उसकी एप्लीकेशन फ़ीस है तो आपको अप्लाई करते वक्त वो एप्लीकेशन फ़ीस भरनी होगी, और अगर वो ऐसी यूनिवर्सिटी है कि उसकी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है तो अप्लाई करते वक्त आपको कोई भी फ़ीस नहीं जमा करवानी, कुछ भी नहीं करना। आपका जो तमाम सिस्टम चल रहा होता है वो बिल्कुल फ्री चल रहा होता है। तो जब आपके पास ये तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं और एक्सेप्टेंस लेटर भी मिल गया है तो आपने इन 3 मंथ में जो भी डेडलाइन होगी उसको फॉलो करते हुए अप्लाई कर देना होता है। फिर अप्रैल में होता है आपका फर्स्ट रिव्यू। रिव्यू कह लें या एकेडमिक रिव्यू कह लें या स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स होती है। यूनिवर्सिटीज़ आपके डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटनाइज करती हैं और उनकी चेकिंग करती हैं कि आइदर इसमें कुछ डेफिशिएंसी है या इज़ इट ओके।
अगर कोई डेफिशिएंसी होगी तो वो आपको ईमेल करती हैं कि आपका ये जो डॉक्यूमेंट है ये मिसिंग है या इसमें ये खराबी है, तो फिर आप उनको वो करेक्शन करके देते हो। फिर जब आपका एकेडमिक रिव्यू पास हो जाता है तो मई और जून इन 2 महीनों के अंदर अंदर आपको यूनिवर्सिटी प्री एडमिशन लेटर दे देती है। अब प्री एडमिशन लेटर क्या होता है? जब आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है तो आपके स्कॉलरशिप के चांसेस तकरीबन 60 से 70% ओके हो जाते हैं। फिर जब आपको प्री एडमिशन लेटर मिल जाता है तो उस वक्त आपके स्कॉलरशिप के चांसेस 90 से 95% चले जाते हैं। अगर आपको मई जून में प्री एडमिशन लेटर मिल चुका है तो आप अपने आप को एक पोटेंशियल कैंडिडेट तस्वर कर सकते हैं चाइना आने के लिए। फिर आते हैं फाइनल 2 महीने, जुलाई और अगस्त। इन 2 महीनों में यूनिवर्सिटी फाइनली अपने रिजल्ट्स अनाउंस करती है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की मुख्तलिफ डेट्स होती हैं जिन पे वो स्कॉलरशिप के रिजल्ट अनाउंस करती हैं। और इन 2 महीनों में यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको 2 और डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं। पहला होता है जेडब्ल्यू फॉर्म और दूसरा होता है एडमिशन लेटर। जेडब्ल्यू फॉर्म आपका जो वीज़ा फॉर्म होता है जिस पे आपने वीज़ा अप्लाई करना होता है वो होता है, और एडमिशन लेटर जो कि आपका फाइनल एक ऑथेंटिकेशन होती है कि इस बच्चे को स्कॉलरशिप मिल चुकी है, इसका ये प्रोग्राम है, इसकी ये स्कॉलरशिप है, इसकी ये अमाउंट है, और ये तमाम आपकी इन्फॉर्मेशन आपके एडमिशन नोटिस और जेडब्ल्यू फॉर्म में लिखी हुई होती है। फिर जुलाई के एंड में या अगस्त के शुरू में यूनिवर्सिटी चाइना से आपको ये वाले जो 2 डॉक्यूमेंट्स थे ये वाया पोस्ट पाकिस्तान सेंड करती है आपके बताए हुए पते पे, और ये यूजुअली 15 से 20 दिनों में आपके पास डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाते हैं ये दोनों। और जब ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएं, आप उस वक्त जेरी ऑफिस में, जो कि पाकिस्तान में वीज़ा ऑफिस है चाइनीज़ एम्बेसी का, वहाँ पे अप्लाई करते हैं। 6 से 7 हज़ार रुपये जेरी ऑफिस की वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस है। जब मैं आया था तो मैंने इतनी भरी थी। और फिर 15 से 20 दिनों के अंदर आपके पासपोर्ट पे आपका चाइनीज़ वीज़ा स्टैम्प होके आ जाता है, और उसके बाद जैसे आपने टिकट करवानी होती है और चाइना की फ़्लाइट पकड़ना होती है, और आप लैंड करते हैं चाइना में सितंबर में, जिसके बाद आपका फॉर्मल सेशन स्टार्ट हो जाता है। और आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, जय जियान।